यह कहानी है शरद नाम के एक लड़के की। वो स्कूल में जब पढ़ता था तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो दिन रात बस सपने देखा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके सपने बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे, इसलिए वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था। स्कूल में जाता, रोजाना मुर्गा बन जाता, क्योंकि उसे पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं आता था। एक दिन शरद परेशान होकर अपने घर वालों से बोला कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैं बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा। शरद के घर वाले कहने लगे कि बिना पढ़ाई लिखाई के तुम बड़े आदमी बन ही नहीं सकते, पर शरद को तो बस बड़ा ही आदमी बनना था। शरद जब काम करने गया तो उससे गिरवा माटी का काम कराया जाने लगा। शरद को ये काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो वहाँ भी कहने लगा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। सभी लोग उस पर हंसने लगे और बोले, तुम पढ़ाई लिखाई तो किए ही नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे। तभी शरद को सारी बातें समझ में आने लगी कि कम से कम पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी तो है ही सही, जितना कि हम सब चीज़ को अच्छे से समझने लगे। शरद अपने घर भागा और अपने घर से बैग उठाकर पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल जाने लगा। शरद एक चीज़ हमेशा अपने मन में रखता था कि मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि मैं सब चीज़ को अच्छे से समझ सकूं। ये सोचकर उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। शरद 8वीं क्लास में गया तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि मुझे अब बिजनेस करना है। शरद बिजनेस के लिए इधर उधर पैसे फंसाने लगा, परंतु उसे हर जगह से नुकसान ही नुकसान हो रहा था। शरद अब इस बात से बहुत परेशान होने लगा था कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। जब भी बिजनेस करने जाता हूँ वहाँ पर मुझे घाटा ही होता है। फिर शरद ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वो काम करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा पैशन है। शरद को बचपन से ही एक चीज़ पसंद थी, वो थी कपड़े की दुकान करना। शरद ने अच्छी जगह देखकर कपड़े की एक दुकान खोल ली। उससे उसे कोई खास प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन इतना प्रॉफिट ज़रूर हो जाता जिससे उसका दाल रोटी का गुजारा हो सके। शरद ने धीरे धीरे होलसेल का मार्केट शुरू कर दिया, जिसके कारण अब उस एरिया के हर एक कपड़े की दुकान वाला उसी से कपड़े ले जाया करता था, जिससे शरद का हर दिन का टर्नओवर 50,000 से 1 लाख तक हो जाता था। लेकिन शरद को अभी भी लग रहा था कि मैं अधूरा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। शरद ने होलसेल के साथ साथ एक कपड़े का फैक्ट्री भी शुरू कर दिया, जिसमें कपड़े कटिंग से लेकर तो सिलाई तक के सभी चीज होती थी। शुरुआत में तो ये फैक्ट्री कोई खास नहीं चली, लेकिन शरद ने हार नहीं मानी। उसमें उसको थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन शरद फिर भी नहीं हारा और आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता गया। आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते बढ़ते एक दिन उसकी कपड़े की फैक्ट्री भी चल पड़ी और उसमें उसका प्रॉफिट भी होने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने तक पढ़े हैं, फर्क पड़ता है तो बस इसी बात से कि जितना हमने पढ़ा है उतना भी हमें नॉलेज है या नहीं। दोस्तों, दिखावे के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो। पढ़ाई करो लेकिन अपने लिए, और थोड़ा अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी लेते रहो, क्योंकि हर वो इंसान जिसके पास पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस होता है वही हमेशा आगे भी बढ़ता है, वरना पढ़ाई करने तो सभी लोग जाते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सपनों पर पूरा विश्वास है और आप एक दिन उन्हें रियलिटी में ज़रूर बदलोगे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही नॉलेज की वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।